हेलो दोस्तों, मैं शिवेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल क्लास 10 सीबीएसई ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का हम सिलेबस जानेंगे क्लास 10 वालों के लिए फॉर 2021 सेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता होगा हमारे पास हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस के अंदर: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो हम एक तरह से हम इसको यूनिट भी मान सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो है यूनिट वो है इंडिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये जो है हमारी हिस्ट्री है, तो इसकी जो टोटल वेटेज होती है 20 मार्क्स की होती है। कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि ज्योग्राफी, इसकी जो वेटेज होती है वो 20 मार्क्स की होती है। और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इसकी जो वेटेज होती है वो 20 मार्क्स की होती है। एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक्स, जिसकी वेटेज भी 20 मार्क्स की ही होती है। यानी कि जो हमारा पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है एंड जो 20 मार्क्स हैं वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। चलिए हम लाइन से देखते हैं इन चारों के सिलेबस को। जो सबसे पहला जो हमारा है वो है इंडिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि हिस्ट्री। तो इसमें हमारे जो पहला सेक्शन है वो है इवेंट एंड प्रोसेसेस। इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो है लिवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। तो इसमें हमारे पास टोटल हैं 2 चैप्टर, इनमें से हमें कोई एक चूज़ करना है। यानी कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, आप कोई एक ही चैप्टर हमको सिर्फ इसमें पढ़ना है। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 3 है वो एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें जो हमारा 5th चैप्टर है वो है प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। देन हमारा जो यूनिट 2 है यानी कि जिसमें ज्योग्राफी, तो इसका जो पहला चैप्टर है वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सेकेंड इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड इज़ वाटर रिसोर्सेज। फोर्थ इज एग्रीकल्चर। फिफ्थ इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। 6th चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज। तो जो हमारा वो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इससे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये खाली पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इस चैप्टर से। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इससे भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इससे सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। और इसमें जो मैप आइटम्स है वो पेपर में आएंगे, यानी कि जो आपको मैप प्लॉट करना रहेगा इस चैप्टर से सिर्फ वो चीज़ें आएंगी। हम आगे देखते हैं लोग। थर्ड यूनिट हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस का। तो हमारा पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। सेकंड इज़ फेडरलिज्म। थर्ड इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इससे भी जो क्वेश्चन है वो नहीं आने वाला है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से बोर्ड एग्ज़ाम में, ये खाली पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा बस, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फोर्थ चैप्टर इज़ जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। एंड हमारा 5th चैप्टर जो 5th चैप्टर है वो पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे क्वेश्चन इससे हमारे। 6th चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड 7th चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 8th चैप्टर जो है हमारा वो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो जो हमारा चैप्टर है द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इससे भी क्वेश्चन से पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो 4th सब्जेक्ट है यानी 4th यूनिट इकोनॉमिक्स का। इसमें हमारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज़। थर्ड इज़ मनी एंड क्रेडिट एंड फोर्थ इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। एंड तो हमारा 5th चैप्टर है वो है कंज्यूमर राइट्स। इसको सिर्फ प्रोजेक्ट्स वर्क के अंडर लिया गया इस चैप्टर को, इससे हमारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हम देखते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क क्या क्या हैं। तो अब देखते हैं हम लोग जो प्रोजेक्ट वर्क है क्लास 10th के लिए। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंपल्सरीली अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: कंज्यूमर अवेयरनेस और सोशल इशूज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों में से हमें कोई भी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट लेना है। तो हमारी जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं जो कि सीबीएसई रिकमेंड करता है हम लोग का, वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बाई एनसीईआरटी, कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी बाई एनसीईआरटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस जो कि एनसीईआरटी के द्वारा ही पब्लिश की गई है, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स की बुक बाई एनसीईआरटी।
और टुगेदर टुवर्ड्स अ सेफर पार्ट हार्ट अ टेक्स्ट बुक ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि CBSE के द्वारा भी पब्लिश की जाती है। एंड 6 लर्निंग आउटकम्स एट द सेकेंडरी स्टेज पब्लिश बाय NCERT। ये सारी बुक जो है वो NCERT CBSE रिकमेंड करता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक साइड बुक भी लेके रखें, जैसे कि गोल्डन की बुक हो गई या फिर ऑल इन वन। अब हम पेपर डिज़ाइन देखते हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस जो हमारा पेपर होता है उसका कोड नंबर है 087। ये आप देख सकते हैं, यह है पेपर डिज़ाइन फॉर 2021 सेशन के लिए, क्लास 10th वालों के सोशल साइंस के लिए। तो हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स जो है हमारे इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये देख सकते हैं आप, इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स का हमारा पेन पेपर टेस्ट होगा, 5 मार्क्स का हमारा पोर्टफोलियो होगा और 5 मार्क्स का सब्जेक्ट इंरिचमेंट एक्टिविटी, यानी जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे या प्रोजेक्ट वर्क। हम देखते हैं क्या क्या मैप हमारे सिलेबस में कौन कौन से मैप हैं जो हमें प्रिपेयर करने रहेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में देखें तो चैप्टर 3 से नेशनलिज्म इन इंडिया 1918 to 1930 फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेबल करनी रहेंगी पेपर में आएगा। तो सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927। और जो हमारा सेकंड है वो है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें हमारा चंपारण बिहार मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स एंड खेदा गुजरात पीजेंट सत्याग्रह, थर्ड इज अहमदाबाद गुजरात कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौरी चौरा यूपी कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड हमारा उसके बाद जो है डांडी गुजरात सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये हमारा मैप आइटम था हिस्ट्री सब्जेक्ट से। अब हम देखते हैं हमारा जो ज्योग्राफी से क्या क्या हमारे सिलेबस में मैप आइटम्स है। तो पहले चैप्टर से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से प्लॉट करने को जो आ सकता है वो है मेजर सॉइल टाइप से आएगा। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज से, इससे हमारे जो डैम्स है जैसे सलार डैम्स, भाखड़ा, नांगल, तेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुना सागर, तुंगभद्र, ये जो है हमारे मैप आइटम्स हैं सब। और इस चैप्टर से तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मैप आइटम्स आएंगे वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से। एंड फोर्थ चैप्टर इज एग्रीकल्चर, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वेट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है वो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इससे हमें मिनरल आइडेंटिफाई करने को आ सकते हैं, जैसे कि आयरन और माइंस, जैसे कि मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेलैरी, कुद्रेमुख। फिर हमारा जो दूसरा है वो है कोल माइन, जैसे कि रानीगंज, बोकारो, तालचर, नेवेली। और उसके बाद हमारा है ऑयल फील्ड, डिगबोई, नहरकाटिया, मुंबई हाई, बैसीन, कलोल, अंकलेश्वर। उसके बाद हमारा जो आ सकता है वो है पावर प्लांट्स, जैसे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट जो हमारे आ सकते हैं नरोरा, काकरापरा, तारापुर, कलपक्कम। हमारा जो 6 चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इससे जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ सकती है। उसमें से हमारे कौन कौन से आ सकती हैं, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। हमारे जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं उसमें दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में हमारे नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। हमारा 7 चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मेजर पोर्ट्स जैसे कि कांदला, मुंबई, मरमगाओ, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से अमृतसर के एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद के एयरपोर्ट्स। तो ये जो थे वो मैप आइटम्स थे क्लास 10th 2020-21 सेशन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस सिलेबस का जो PDF लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।
Hellcat.